नमस्ते एवरीवन। तो आज का वीडियो सेकंड हाउस के बारे में है। फर्स्ट हाउस के बारे में हमने बात की है, जहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स आप कौन हैं। लेकिन लाइफ में आपके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मैटर करता है वो है आपका पैसा, आपकी फैमिली या आपकी स्पीच, वॉइस, हम कैसे बात करते हैं और वो कितना इन्फ्लुएंशियल है हमारा बात करना। तो आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस की मेजर सिग्निफिकेशंस जो पिलर्स बोलते हैं, जैसे वो तीन हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक और सिग्निफिकेशन है जो कि बहुत वाइडली यूज होता है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेशन जो मेजर है सेकंड हाउस की, वो है वेल्थ या धन। ये आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, यानी वो पैसा जो आपने सेव किया है, या आपका बैंक बैलेंस या गोल्ड या ज्वेलरी, ऐसी चीजें। तो अगर मैं इस पे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं इस लॉजिक को, तो क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है? जैसे आपके लिक्विड एसेट्स, पोजेशंस, राइट। आपका 11th हाउस जो होता है वो होता है आपकी इनकम या मेरी सैलरी जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड हाउस है वो एक एक बॉक्स की तरह है, जिसमें मैंने अपनी सारी चीज़ों को स्टोर किया हुआ है। जब भी मैं उस बॉक्स को ओपन करूंगा वो चीज़ें मुझे वहीं मिलेंगी। ये है एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अब इसमें और क्या आ सकती हैं चीज़ें? जैसे जैसे आर्ट वर्क जो मैंने बाय किया है, जिसकी मैं चाहता हूँ कि कीमत बढ़े, ये भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। मेरी कलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो मेरा नेटवर्थ दिखाएंगी। तो सेकंड हाउस इज योर नेटवर्थ। सेकंड सिग्निफिकेशन जो मेजर है वो है फैमिली, कुटुंब, right? आपका इमीडिएट परिवार और वो वैल्यूज या संस्कार जो आपको उस उस फैमिली से मिले हैं, ये भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है आपकी स्पीच या वाणी। अब आप बोलते कैसे हो, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, आप कितना ट्रूथफुल रहते हो, ये सब भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूँ कि कोई इंसान झूठ बोलने की किसी की बहुत टेंडेंसी है, तो इसका मतलब है सेकंड हाउस कहीं ना कहीं मेलिफिसिटी से प्रभावित हो गया है। फोर्थ सिग्निफिकेशन है इसकी फूड एंड डाइटरी हैबिट्स। तो जैसे आपको स्पाइसी खाना पसंद है या आपको स्वीट बहुत पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपकी क्या नापसंद है, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट हाउस का ड्राइवर लगन लॉर्ड था, तो सेकंड हाउस का मैनेजर कौन होगा? सेकंड लॉर्ड। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड फॉर एग्जांपल 11th हाउस में चला जाए, तो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है गेन्स को या प्रॉफिट को, नेटवर्किंग को। तो इसका मतलब है कि हमें एक पावरफुल योग बनने के चांसेस हैं हमारे चार्ट में, जहां पर कि जो मनी होगा वो फ्लो इन करेगा, ऑफ कोर्स कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स आपके सपोर्टिव हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि सेकंड लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में चला जाए, 9th हाउस होता है फॉर्च्यून का, तो आपके आपको फादर से या एक इनहेरिटेंस से मनी फ्लो इन कर सकता है, आपको एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिल सकती है, ये चांसेस हो जाते हैं। तो एक जो टिप हम ले सकते हैं वो क्या है? अगर आपका सेकंड लॉर्ड स्ट्रांग है, तो लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन्स जितने भी आए, कहीं ना कहीं आपको जो मनी की एक अभाव होता है वो नहीं होगा। वो एक अब बात कर लेते हैं सेकंड हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर की या कारक की। तो जुपिटर या गुरु सेकंड हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जुपिटर जो होता है वो एक्सपेंशन को दर्शाता है, और सेकंड हाउस की कितनी सारी ऐसी सिग्निफिकेशंस हैं जिनमें एक्सपेंशन डिजायरेबल है। तो इसलिए जुपिटर एक नेचुरल सिग्निफिकेटर बन जाता है सेकंड हाउस का। अब यहाँ सेकंड हाउस हमारा चेहरा भी होता है, फेस भी है। तो इसमें वीनस और मरकरी थोड़े कंफर्टेबल फील करेंगे। कैसे? अगर यहाँ पर वीनस है, तो नेटिव का जिसका हम चार्ट देख रहे हैं, उनका जो फेस होगा वो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर मरकरी है, तो मरकरी स्पीच को दर्शाता है या वॉइस को। तो जो वॉइस होगी वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंशियल होगी, थोड़ी नॉर्मल होगी, टोन डाउन होगी, मीठी होगी, जिसे हम कहते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं सेकंड हाउस में कंफर्टेबल फील करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब बात करते हैं आपकी सेकंड हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स कैसा बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास जुपिटर है सेकंड हाउस में, गुरु है, तो वो सिंबलाइज करते हैं एक्सपेंशन को। तो क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं जुपिटर के वहां प्लेस्ड होने से? आप बहुत वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, लोग आपकी विजडम के लिए आपके पास आते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर मार्स हो या मंगल हो, तो आपकी स्पीच थोड़ी सी हार्श हो सकती है या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है।
अम, और आप अपने ही वेल्थ गेन करने के लिए एक एफर्ट लगाने से डरेंगे नहीं या आप पीछे नहीं हटते। अगर यहाँ पर सैटर्न है तो जो गेन होगा वेल्थ का वो बहुत स्लो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर ये आपको पक्का रिजल्ट्स देगा, फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि सैटर्न के लिए कहा जाता है सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज। ठीक है। और आप बहुत ही केयरफुल स्पेंडर होंगे, मतलब रेकलेस स्पेंडिंग नहीं होगी आपके एंड से, बहुत ही केयरफुल रिस्पॉन्सिबल स्पेंडर होंगे आप मनी के। अगर यहाँ पर मरकरी है तो मरकरी अगर अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, मेलिफिसिटी नहीं है, फ्लैंक्ड नहीं है मेलिफिक से, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आपकी वॉइस ही आपकी वेल्थ है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये सिंगर्स टीचर्स के लिए या सेल्स पीपल के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर यहाँ राहु है तो अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, अनकन्वेंशनल वेज से आपका माइंड चलेगा टू गेन वेल्थ। ठीक है, सडन गेन्स हो सकते हैं, पर आपकी फैमिली के साथ आपके थोड़े से स्ट्रेन्ड रिलेशंस होंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट राहु इज वेरी मेलेफिक। तो एंड अब आप अपनी कुंडली में देखिए और चेक करिए कि सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग सेकंड हाउस या उसकी सिग्निफिकेशंस के, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिस्पॉन्सेज शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो में विल चेक ऑन द थर्ड हाउस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।